गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इधर बहुत दिनों से हम लोग ईश्वर के ध्यान पर बातचीत करते चले आए हैं। ईश्वर के ध्यान द्वारा जीवन की मौलिक शक्तियां कैसे उभर आती हैं, जैसे अखंड शक्ति, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, अखंड स्वार्थ, ये सब हम लोग देख चुके हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा कि ईश्वर का ध्यान करने से जीवन में वे साधनाएं जो कि अत्यंत आवश्यक हैं कैसे अपने आप होने लग जाती हैं। अपने आप सुमिरन होने लग जाता है, भजन होने लग जाता है, तपस्या होने लगती है, इसी तरह से और बहुत सी साधनाएं होने लगती हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। ध्यान का एकमात्र ध्येय ही हमेशा यही होता है कि जीवन को अच्छी तरह से समझें, जीवन का ज्ञान हमें ठीक ठीक होता चला जाए। जीवन क्या है, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके विषय में कोई गलतफहमी न हो, इसीलिए ध्यान करते हैं। और एक अनुभूति हम लोगों की है, और वो ये कि जहां पर जीवन है, जहां प्राण है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, वहां कुछ क्रियाएं भी होती रहती हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि शायद ये जो ब्रह्म का तत्व है, जिसका भंडार जीवात्मा कहलाता है, उसका बाहर की क्रियाओं से कोई खास संबंध है। ये संबंध क्या है, इस पर हम लोग आज विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। हम लोग देखते हैं कि जहां पर भी प्राण है वही क्रिया है। ये प्राण क्या है? जीवात्मा ब्रह्म के तत्व का भंडार है, जो कि हमेशा भावातीत क्षेत्र में ही रहता है। ये सूक्ष्मता की चरम सीमा है। ब्रह्म का तत्व सूक्ष्मता की चरम सीमा है। इससे ज्यादा सूक्ष्म तत्व प्रकृति के अंदर नहीं है, सृष्टि के अंदर नहीं है, विश्व में कहीं नहीं है। इस तत्व का जब संगम होता है जड़ से, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख जड़ हैं। इन जड़ों में जब ब्रह्म तत्व आता है, ब्रह्म तत्व तो उसमें रहता ही है। तो ये जड़ क्या है? जड़ का मकसद क्या होता है? जड़ का काम केवल ये है कि ईश्वरी तत्व के गुणों को प्रकट करे इस स्थूल जगत में, बाहर की जगत में, क्योंकि भगवान का तत्व तो बहुत ही सूक्ष्म है ना। ये 84 लाख जड़ जो हैं, ये तरह तरह की चीजें बाहर की दुनिया में प्रकट करती हैं। सोना है, चांदी है, पानी है, निर्जीव वस्तुएं हैं, जीवित वस्तुएं हैं। ये जो 84 लाख जड़ हैं, इनका यही काम है। और इसी वजह से बाहर की दुनिया में हम देखते हैं कि निर्जीव और जीवित वस्तुओं की भरमार है। ये एक से अनंत है, लेकिन ये जो अनंत चीजें बाहर की दुनिया में हैं, ये मोटे तौर से दो चीजों में बढ़ जाती हैं। जीवित चीजें, प्राणी, और दूसरे निर्जीव वस्तुएं। जहां पर प्राण है, जहां पर प्राण है, केवल वहीं पर क्रिया है। और वहां पर हम एक बात और देखते हैं, कोई ऐसी चीज है जिसको हम मन कहते हैं, बुद्धि है, शरीर है। ये जो शरीर है ये जड़ है, लेकिन ये जो शरीर की ताकत है, शरीर में चैतन्यता भर देने वाली शक्ति है,
ये ब्रह्म की शक्ति है। तो जड़ में क्या खास बात है? ब्रह्म की शक्ति, ये जो कि चैतन्यता के रूप में है, इसको प्रकट करना। और ये 3 रूप में प्रकट होती है, शरीर की शक्ति के रूप में, बुद्धि की शक्ति के रूप में, मन की शक्ति के रूप में, 3 रूप में ये प्रकट करती है, हो जाती है। जैसे एक प्राण प्रकट हो जाता है, जीव बाहर की दुनिया में आ जाता है, मन बुद्धि शरीर तीनों ही चीजें हमेशा रहती हैं। जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो हम क्या देखते हैं कि ना तो मन है ना बुद्धि है, शरीर है लेकिन शारीरिक क्रिया नहीं होती है। यही इस बात का प्रमाण है कि भगवान के तत्व की चैतन्यता प्रकट होते ही 3 चीजें प्रकट होती हैं। मन की शक्ति प्रकट होती है, बुद्धि की शक्ति प्रकट होती है और शरीर की शक्ति प्रकट होती है। शरीर नहीं, शरीर तो निर्जीव में भी है, लेकिन जीवित और निर्जीव में फर्क क्या है? वो शरीर की जो शक्ति है, ये 3 तरह की शक्तियां प्रकट करने की ताकत जिसमें है, उसी को जीवात्मा कहते हैं। शारीरिक शक्ति, बुद्धि की शक्ति और मन की शक्ति, 3 तरह की शक्तियों को प्रकट कर देने की ताकत कुछ जड़ों में है। पक्षी के नर्वस सिस्टम में ये बात है, पशु के नर्वस सिस्टम में ये बात है, मनुष्य के नर्वस सिस्टम में ये बात है। और मनुष्य के नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने एक खूबसूरती और देखी। क्या देखी? वो ये कि ये जो 3 शक्तियां जहां से भी आती हैं, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, शरीर की शक्ति, उस क्षेत्र में मन स्वयं विचरण करके वहां तक जाकर के इस शक्ति को और बढ़ा सकता है, जितना चाहे बढ़ाता चला जाए। कोई भी इस शक्ति से पूर्ण नहीं है, लेकिन कर्म के आधार पर, कर्म करके और कुछ क्रियाओं के आधार पर भी, कुछ क्रियाओं की मदद से भी ये शक्ति बढ़ाई जाती है। वो स्थूल क्रियाएं जिनकी मदद से भगवान के तत्व का प्रवाह स्थूल जगत की ओर बढ़ने लग जाता है, ऐसी क्रियाओं को कर्म कांड की साधना कहते हैं। और इस तरह की क्रियाओं से हमारे शास्त्र भरे हुए हैं। दूसरी साधना की बात हम लोगों ने किया था, साधना को समझते समय, और वो था उपासना। उपासना में हम लोग निष्क्रियता का फायदा उठाते हैं। निष्क्रियता के आधार पर ईश्वरी तत्व का प्रवाह बाहर की जगत में और बढ़ाते हैं। जो जो ईश्वरी तत्व का प्रवाह बढ़ने लग जाता है, मन की शक्ति बढ़ने लग जाती है, और बुद्धि की शक्ति के बढ़ने का आधार हमने बताया था मन का विचरण है। मन के विचरण के आधार पर बुद्धि की शक्ति बढ़ती है। भगवान के तत्व के प्रवाह के आधार पर बुद्धि की शक्ति नहीं बढ़ती। बुद्धि की शक्ति बढ़ती है मन के विचरण के आधार पर। अगर मन किताबों के क्षेत्र में विचरण करता है तो किताबों का ज्ञान हो जाता है, खेल के बीच में विचरण करता है तो खेल का ज्ञान हो जाता है। बढ़ई का मन लकड़ी के कामों के क्षेत्र में विचरण करता रहता है, उसे लकड़ी के तरह तरह के काम आ जाते हैं। जो लोहार है, लोहे के तरह तरह की क्रियाओं के क्षेत्र में अपने मन को विचरण कराता रहता है। इस तरह से लोहारगिरी का उसे ज्ञान हो जाता है। लेकिन मन की शक्ति बढ़ती है। भगवान के तत्व का प्रवाह जब सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में होने लग जाता है, और ये बात होने लगे इसके लिए
जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि मन अंदर की दुनिया में विचरण करने लगे। तो वो जो सिद्धांत की बात थी कि केवल मन के विचरण के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान पैदा होता है, वो बात यहां पर खत्म नहीं होती। जैसे ही मन ध्यान के समय ईश्वरी तत्व के क्षेत्र में विचरण करने लग जाता है, बुद्धि की सूक्ष्म परतें खुलने लग जाती हैं, जिसे कि हम लोग बाहर की दुनिया में बुद्धि के नाम से नहीं पुकारते, विवेक के नाम से पुकारते हैं, आत्मिक शक्ति के नाम से पुकारते हैं। इसमें और बाहर की शक्ति में अंतर क्या है, ये बात भी हम लोग देख चुके हैं। जो विवेक जागृत होने लगता है, अगर विवेक कम है तो ये क्रियाओं का सहारा तो लेता है, लेकिन जो विवेक बढ़ने लगता है, क्रियाओं के क्षेत्र में हम देखते हैं कि तत्कालीनता है। हमारी क्रियाओं को किस दिशा में ले जाना है, क्रियाओं को कौन सी दिशा देना है, ये बात मन में तुरंत उठ जाती है। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, बहुत आसान है इस बात को समझना कि शारीरिक शक्ति, वो शक्ति जो कि शरीर की मदद से तरह तरह की क्रियाएं करती है, वो शक्ति तभी तक शरीर में है जब तक कुछ ईश्वरी तत्व का प्रवाह सूक्ष्म स्तर से स्थूल स्तर पर होता रहता है। लेकिन शारीरिक शक्तियों को दिशा देने वाली दो शक्तियां हैं, बुद्धि की शक्ति और मन की शक्ति, आत्मिक शक्ति, विवेक की शक्ति। दोनों में अंतर क्या है? जहां तक बुद्धि की बात है, बुद्धि में तत्कालीनता कम है। आदमी कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, उससे हमेशा ही थोड़ा बहुत समय लग ही जाएगा कुछ सोचने में, ये कैसे करना है, ऐसा कैसे करना है, वैसा कैसे करना है। बुद्धि हमेशा ही समय लेती है। लेकिन जो विवेक बढ़ता चला जाता है, किसी का आत्मिक शक्ति बढ़ती चली जाती है, उसके अंदर तत्कालीनता है। जीवन में किस समय कौन सी क्रिया करनी है, क्या नहीं करनी है, जीवन को सुखी बनाने के लिए ये सोचने और समझने में उसे समय नहीं लगता। इसीलिए हम लोग भजन भी हमेशा गाते हैं ईश्वर के बारे में, भगवान की शक्ति के बारे में, आत्मिक शक्ति के बारे में, कि भक्तन के छिन में दुख दूर करे। ये जो आत्मिक शक्ति है, इसमें ताकत है कि वो क्षण भर में, छिन में, तुरंत ही, उसमें तत्कालीनता है। यही बात बार बार मैं बताना चाहता हूं, और इसीलिए इस तरह की बातें हम लोगों के भजन में मिलती हैं। जिसके जीवन में जैसे ही कोई समस्या उठे, अगर बिल्कुल उसी वक्त समस्या उठते ही उसे समस्या का समाधान मिल गया, तो भी समस्या कहाँ है? तो भगवान की ताकत की क्या खास बात है? और हम पहले ही बता चुके हैं, मन की ताकत ही भगवान की ताकत है। भगवान की ताकत की बात यह है कि ये सारी समस्याओं का समाधान तत्कालीन दे देता है, लेकिन बुद्धि तत्कालीन नहीं देती। यही अंतर है दोनों में। बुद्धि का विकास होता है मन के विचरण के आधार पर बाहर के अलग अलग पहलुओं में। विवेक का विकास होता है, आत्मिक शक्ति बढ़ती है। मन का विचरण अंदर की दुनिया, इसी के आधार पर जो विवेक और बढ़ता है और बढ़ता है, भगवान की शक्ति और बढ़ती है, आत्मशक्ति और बढ़ती है, मन इस शक्ति से पूर्ण होने लगता है। तो होता क्या है? भगवान की शक्ति क्रियाओं की शक्ति नहीं है, ये तो इच्छा शक्ति है। एकमात्र इच्छाओं की मदद से जीवन में सब कुछ होने लगे, इतनी बड़ी शक्ति ईश्वर की शक्ति है। ये बात हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अगर ये बात सच है तो बुद्धि की शक्ति और ईश्वर की शक्ति में फर्क क्या है? यदि बुद्धि की शक्ति हम बढ़ाते चले जाएं, कैसे बढ़ाते चले जाएं? अपने मन को नित्य, ये जो 24 घंटे होते हैं एक दिन में,
कोई 12 घंटे साइंस में लगा हुआ है, कोई 12 घंटे मैथमेटिक्स में लगा हुआ है, कोई सिलाई में लगा हुआ है, कोई कढ़ाई में लगा हुआ है, कोई व्यापार में लगा हुआ है, कोई नौकरी में लगा हुआ है। ये तरह तरह की बातें जो अपने जीवन में है, उसमें हम समय देते चले जाते हैं, समय देते चले जाते हैं। जितना समय देते हैं उतना मन उस क्षेत्र में विचरण करता है। उस विचरण के आधार पर उस क्षेत्र में हम धीरे धीरे एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। हमारे बुद्धि का विकास उस क्षेत्र में होता चला जाता है। लेकिन बुद्धि की शक्ति के सहारे क्रियाओं की कमी जीवन में नहीं हो पाती। और चूंकि क्रियाओं की कमी नहीं हो पाती, क्रियाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इन क्रियाओं की प्रतिक्रिया है, यही हमारे जीवात्मा पर बंधन है। हम इन क्रियाओं के प्रतिक्रियाओं के अधीन हो जाते हैं। कितना आसान है इस बात को समझना। जिंदगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिंदगी क्रियाओं की प्रतिक्रियाओं से, क्रियाओं के बंधन से मुक्त हो जाए, क्रियाओं के बंधन से मुक्त हो जाए। और क्रियाओं के बंधन से मुक्त करने वाली शक्ति भगवान की शक्ति है। वो यहां तक मुक्त कर देती है कि क्रिया करना जरूरी भी नहीं है। हम चाहे करें चाहे ना करें। इसी बात को हम लोग पहले भी कई बार दूसरे शब्दों में बातचीत कर चुके हैं, समझ चुके हैं। भगवान की शक्ति द्वारा होने की शक्ति बढ़ने लगती है, करने की शक्ति नहीं। क्योंकि होने की शक्ति बढ़ती है। वो मनुष्य जो अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है, उसके जीवन में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है जो वो चाहता है होता है। केवल एक मात्र इच्छा करने से अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो सत्य का क्रिया से क्या संबंध है। जो जो हमारे मन में सत्य और घुलने लगता है और घुलने लगता है और घुलने लगता है। मन जब सत्य की दुनिया में विचरण करता है तो सत्य को अपने अंदर एब्सॉर्ब करता है, अपने अंदर घोल लेता है। ज्यों ज्यों मन में सत्य घुलने लगता है, मन के अंदर सत्य के गुण उभरने लगते हैं। मन में आनंद उभरने लगता है, मन में चित्त उभरने लगता है, मन में सत्य उभरने लगता है। सच्चिदानंद क्या है, इस पे बहुत डिटेल में कई बार हम लोग बातचीत कर चुके हैं, बड़े विस्तार से समझ चुके हैं। हम जानते हैं कि सच्चिदानंद क्या है। जो जो मन सच्चित आनंद से पूर्ण होने लगता है, क्रियाओं पर इसका प्रभाव क्या है? क्रियाओं पर इसका प्रभाव यही है, मन क्रियाओं के बंधन से मुक्त होने लगता है। क्रिया करना जीवन में आवश्यक नहीं है। मन क्रियाओं के क्षेत्र में जाता है केवल कुछ पाने के लिए। जो कुछ वो पाना चाहता है वो उसे मिलने लगता है। देने वाला एकमात्र ब्रह्म का तत्व है। भगवान की शक्ति सब कुछ दे सकती है। तो क्रियाओं की कमी होने लग जाती है जिंदगी में। कम करके ज्यादा पाना, ये सत्य और क्रिया का संबंध है। कम करके ज्यादा पाना, ये सत्य और क्रिया का संबंध है। इस बात को समझने के लिए हम अपनी जिंदगी का एक उदाहरण लेते हैं। मान ले कि बाहर की दुनिया में एक बाल्टी है, बाल्टी में यदि कुछ नहीं है, अगर कोई कहता है कि बाल्टी में कुछ नहीं है तो इसके माने हमेशा यही निकाले जाते हैं कि बाल्टी में हवा है। कुछ नहीं है तो हवा भी नहीं है। ये एक साधारण मनुष्य भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो हवा जरूर है। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि उस बाल्टी को हम पानी से भरने लगे। यदि हम पानी से बाल्टी को भर दें तो बाल्टी की हवा अपने आप गायब हो जाती है। बाल्टी की हवा निकालनी नहीं पड़ती। उसको निकालने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। बिल्कुल यही रिश्ता है, यही रिलेशन है, यही संबंध है सत्य और क्रिया का। ज्यों ज्यों जीवन में क्रियाएं बढ़ने लगती हैं और बढ़ने लगती हैं और बढ़ने लगती हैं, ये इस बात की सूचक है कि शायद हमारे मन में सत्य
की कमी हो रही है, सत्य के तत्व की कमी हो रही है, ब्रह्म के तत्व की कमी हो रही है, मन को ब्रह्म के तत्व की जरूरत है, इसीलिए क्रियाएं बढ़ती चली जा रही हैं। यदि ईश्वर के ध्यान की सहायता से, उसकी मदद से हम अपने जीवन में ईश्वरी तत्व को बढ़ा दें, ईश्वरी तत्व को बढ़ा दिया, इसके माने क्रियाएं कम हो गई। ईश्वरी तत्व के बढ़ाने से क्रियाएं कम हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि बाल्टी में पानी बढ़ाने से हवा कम हो जाती है, पानी बढ़ाने से हवा कम हो जाती है, इसी तरीके से केवल भगवान के तत्व का उभार करा देने से क्रियाएं कम हो जाती हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हमारी बात सुनकर के अगर किसी को ये गलतफहमी हो जाएगी, कोई ये माने इसके निकाल ले कि क्रिया कम करने से भगवान की शक्ति बढ़ जाएगी, तो ये अब्सर्ड है, ये बिल्कुल बेकार की बात है, ये गलत बात है। क्रिया करने से भगवान की शक्ति कभी नहीं बढ़ती। भगवान की शक्ति बढ़ाने से क्रिया कम होती है। भगवान की शक्ति बढ़ाने से क्रिया कम होती है। जिस प्रकार से यदि बाल्टी में से केवल हवा निकाल करके शून्य पैदा कर दें, हवा निकालने से शून्य पैदा हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, पानी नहीं आ जाएगा, लेकिन पानी डालने से हवा अपने आप निकल जाएगी। इसी तरीके से ये जो हमारा जीवन है, ये बाल्टी की जगह काम करता है, ये कंटेनर है। और केवल भगवान की शक्ति कम होने से क्रिया अपने आप बढ़ जाएगी, क्रिया अपने आप बढ़ जाएगी। क्रिया का इससे यही संबंध है। लेकिन क्रिया कम करने से भगवान की शक्ति नहीं बढ़ती, भगवान की शक्ति नहीं बढ़ती। तो ये फार्मूला है सत्य का और क्रिया का। हम लोगों के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये 24 घंटे, एक प्रश्न उठता है, हमारे पास आए कहां से, हमको दिया किसने, मिले हमको कैसे? भले जो कपड़े हम पहने हैं वो हमने बाजार से खरीदे, हमारी जेब में जो पैसे हैं वो हमने कहीं पे किसी ऑफिस में काम करके, कोई व्यापार करके कुछ कमाया। लेकिन हमारे पास जो 24 घंटे हैं एक दिन में, ये हमने कहीं से कमाया नहीं है, कहीं से खरीदा नहीं है, ये हमको प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, बाहर की दुनिया बनाने वाले ने दिया है, ईश्वरी तत्व ने दिया है। ये 24 घंटे जो हमें भगवान से मिले हैं कि उसका समय केवल उसी को वापस करना, उसका समय उसी को वापस करने में भी तकलीफ होती है। आदमी के पास समय नहीं है कि घंटे 2 घंटे 3 घंटे भगवान को समय दे सके, ईश्वर के ध्यान के लिए निकाल सके। ये जो समय हमारे पास है ये हमारा है, ये कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है इसके और हम जानते ही किसका है, और जिसका है उसका समय उसको भी हम देने के लिए तैयार नहीं है। यदि इतना भी न्याय किसी बुद्धि में आ गया, इतना भी न्याय किसी के मन में आ गया, 24 घंटे का दशांश 2 घंटे 40 मिनट भी अगर कोई आदमी सुबह दोपहर शाम रात, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, मैं ये नहीं कहता कि 2.5 घंटे के लिए एक साथ बैठ जाए, थोड़ी थोड़ी देर करके 20-20 मिनट 25-25 मिनट करके अगर वो घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए भी अपने मन को अंदर की दुनिया में विचरण कराने लगे, तो धीरे 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 क्या होगा कि बाहर की दुनिया से कुछ चला जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, जाने की कोई बात नहीं है। एकमात्र इच्छा से, केवल इच्छा करने से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इच्छा शक्ति बढ़ानी है, भगवान की शक्ति बढ़ानी है,
हमारे मन की शक्ति ही ईश्वर की शक्ति है। मन में ईश्वरी तत्व की कमी ही बाहर के सारे दुख के कारण है। और ये दुख इन क्रियाओं की मदद से कैसे बढ़ते हैं, यही हमें देखना है। और इस बात को हम लोग देखेंगे, सत्य और क्रिया का क्या संबंध है, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए और बारीक स्तर पर इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। मन का अपना एक स्वभाव है। मन कौन है? मन अनुभव करने वाला है, हर चीज को अनुभव करने वाला, ठंडक को अनुभव करने वाला, गर्मी को अनुभव करने वाला, रात को अनुभव करने वाला, दिन को अनुभव करने वाला, सुख को अनुभव करने वाला, दुख को अनुभव करने वाला मन है। लेकिन मन का एक स्वभाव है। मन का स्वभाव क्या है? मन सुख का भूखा है। मन जिस समय भी है, जहां पर भी है, चाहे वो सिनेमा देख रहा है, चाहे वो अपने घर में है, चाहे बच्चों के बीच में है, चाहे बीवी के साथ है, चाहे व्यापार के क्षेत्र में है, वो कहीं पर भी दुख पसंद नहीं करता। वो सुख की तलाश में ही हर वक्त मंडराता रहता है। अब आप देखिए क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? मन सुख की तलाश में मंडराता रहता है, यही क्रिया है। यही क्रिया है। जब मन में भगवान के तत्व की कमी होती है, तो भगवान के तत्व की कमी से क्या होगा कि तीन चीजों की कमी मन में आ जाती है। क्योंकि भगवान के तत्व के केवल तीन गुण हैं, सत चित आनंद। ये चित्त क्या है? चित्त ज्ञान के रूप में है, शुद्ध ज्ञान के रूप में है। चित्त की कमी ही दुनिया की सारी गलतफहमियों को जन्म देती है। लेकिन चित्त का स्रोत क्या है? चित्त का स्रोत तो भगवान का तत्व है। ईश्वरी तत्व में ही चित्त है। तो मन के पास जो भी ज्ञान है, मन को कौन सा ज्ञान चाहिए? सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक ज्ञान जो मन को चाहिए वो ये है, मन सुख का भूखा है। तो वो सुख जो मन की सुख की भूख मिटा सके, उस सुख का रास्ता मन को चाहिए। मन को उस सुख का रास्ता चाहिए। वो मन जो इस सुख के रास्ते को नहीं पाता, वो भटक गया। वो मन जो भटक गया, वो गलत रास्ते पे चला गया। मन में चित्त की कमी की वजह से, ज्ञान की कमी की वजह से वो अपना सही रास्ता न ढूंढ करके गलत रास्ता ढूंढने लग जाता है। तो कोई मन किसी तरह की क्रियाओं में वो सुख ढूंढ रहा है जो कि सुख की भूख मिटा सके। कोई सिनेमा घर में ही उस सुख को ढूंढ रहा है, कोई गहनों में ढूंढ रहा है, कोई कपड़ों में ढूंढ रहा है, कोई किसी महात्मा के पास ढूंढ रहा है, कोई बीवी बच्चों के बीच में ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहा है। मन क्या ढूंढ रहा है? भटकता हुआ मन उस सुख की तलाश में है जो सुख उसकी भूख मिटा सके। लेकिन वो सुख कहाँ है? ये ज्ञान केवल चित्त में है। ये ज्ञान केवल चित्त में है। और ये ज्ञान तभी पैदा होगा जब चित्त बढ़ेगा, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। चित्त को ही कॉन्शियसनेस कहते हैं। दो दुनिया में ये सृष्टि बटी हुई है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। बाहर का ज्ञान पैदा होता है केवल इस आधार पर कि मन बाहर की दुनिया में विचरण करता है, तब ये हम देख चुके हैं। और अज्ञानतावश मन बाहर ही विचरण करता चला जा रहा है। तो बाहर की दुनिया का तो ज्ञान उसे होता है, लेकिन अंदर की दुनिया का ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर की दुनिया की कॉन्शियसनेस, अंदर की दुनिया को समझने की ताकत, अंदर की दुनिया, वो होश जो अंदर की दुनिया को समझने में मदद कर सकती है, वो उसके पास नहीं है। और वो कब होगी? वो तभी होगी जब वो कुछ देर के लिए कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा। हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह देख चुके हैं, इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है।
भगवान का तत्व उभरने लगता है कुछ न करने से, और भगवान का तत्व दबने लग जाता है कुछ न करने से। और अज्ञानतावश हम केवल क्रियाओं के समय को और समय देते चले जा रहे हैं, और समय देते चले जा रहे हैं, और समय देते चले जा रहे हैं। सत्य और क्रिया का संबंध दिमाग से गायब हो चुका है। सत्य और क्रिया का संबंध ये है कि क्रियाओं से सत्य दबता है। यही तो समझने की खास बात है। क्रियाओं से सत्य दबता है, यही क्रिया और सत्य का संबंध है। सत्य किसे कहते हैं हमने बता दिया है पहले ही, सत्य ब्रह्म के तत्व को कहते हैं। और क्रिया से भगवान के तत्व का उभार दबता है। इसलिए क्रियाओं, अगर अज्ञानतावश हम अपनी जिंदगी में क्रियाएं बढ़ा देंगे तो भगवान के तत्व दब जाएगा, भगवान का तत्व दब जाएगा। और वो जो उससे होगा क्या, ये सत्य और क्रिया के संबंध की खास बात क्या है। सत्य और क्रिया का जो संबंध है, हमारे जीवन से जब इस संबंध का ज्ञान गायब हो जाता है तो हमारे जीवन में होने की शक्ति कम होती चली जाती है, और करने की शक्ति बढ़ाने में हम पूरा समय देते चले जाते हैं। एक बात हम अच्छी तरह जानते हैं, भगवान का दूसरा नाम ही अनंत है। चाहे बाहर की दुनिया हो, चाहे अंदर की दुनिया हो, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जिधर देखें अनंत ही अनंत है। अनंत को पूर्ण रूप से समझने की ताकत भी केवल अनंत में है। लेकिन आज के बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, जिनका कि समाज में बड़ा आदर है, उनके जीवन को की ओर भी अगर आप देखें तो केवल बाहर की चीजों के सहारे, बाहर माने सीमाओं के क्षेत्र में मन को विचरण करा के, जब मन सीमाओं के क्षेत्र में विचरण करता है तो क्या होता है, मन सीमाओं के क्षेत्र की मदद लेता है। दूसरे शब्दों में वो सीमाओं की मदद से अनंत की ओर बढ़ना चाहता है। ये कितनी बड़ी अज्ञानता होगी, कितना आसान है इस बात को समझना। जब हमारे जीवन में चारों ओर, अंदर भी बाहर भी, सब कुछ अनंत तक फैला हुआ है, अगर इस सृष्टि में जो ज्ञान है उस ज्ञान से हमको पूर्ण होना है तो हमें अनंत की मदद लेनी पड़ेगी। सीमाओं की सहायता से हम अनंत तक पहुंच जाएं, ये कितनी बड़ी मूर्खता की बात है, अज्ञानता की बात है। ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज का समाज, आज के समाज में क्रियाएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। वो लोग जिनकी उम्र आज 70 साल है, 80 साल है, जो कि 70-80 साल पहले की बात याद रखते हैं, पहले का उन्हें होश है, वो जानते हैं कि 10-20-50 साल पहले इतनी क्रियाएं बाहर की दुनिया में होती नहीं थी। आज आप बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, तो रेलवे स्टेशन के एक एक प्लेटफार्म पर से हर समय लाखों करोड़ों आदमी तरह तरह की क्रियाओं में लगा हुआ है। बाहर की जगत में क्रियाएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसी को हम लोग कहते हैं जिंदगी बहुत तेज होती चली जा रही है, बहुत फास्ट होती चली जा रही है। लेकिन बढ़ क्या रहा है, केवल क्रिया बढ़ रही है। इसलिए केवल क्रियाओं के क्षेत्र का ज्ञान बढ़ रहा है, सत्य का ज्ञान गायब हो रहा है। और जरूरत क्या है, जरूरत है सत्य और क्रिया का संबंध कितनी अच्छी तरह हम समझ सकें, क्रिया हमको जिंदगी में करनी ही क्यों है। सवाल तो ये है, हम अपनी जिंदगी को देखें। हम जो बात बताने जा रहे हैं इस पर विश्वास करने के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। केवल अपनी जिंदगी की ओर आंख उठा करके देखें, क्या हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्रिया नहीं करते। जिंदगी में जो भी मनुष्य जो कुछ करता है वो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा है। और इच्छाओं की पूर्ति क्या है, इच्छाओं की पूर्ति के माने क्या है, यही नहीं समझ में आती है बात। मन सुख का भूखा है। मन की इच्छा केवल एक है, मन के पास दो इच्छा नहीं है।
मन की इच्छा केवल ये है कि वो पल भर के लिए स्वप्न में भी दुखी न हो। यही मन की सबसे बड़ी इच्छा है। मन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मन की सबसे बड़ी इच्छा ये है कि वो पल भर के लिए स्वप्न में भी दुखी न हो, उसे इतना बड़ा सुख मिले, इतना बड़ा सुख जो कि केवल अनंत के क्षेत्र में है, भगवान की दुनिया में है, जीवात्मा के क्षेत्र में है, ब्रह्म के तत्व में है, जो कि हमारे मन की मूल मांग है। मन अपने मांग को पूरी करने के लिए हर वक्त सीमाओं के क्षेत्र में विचरण करता रहता है। ये अज्ञानता ही उसकी सारी क्रियाओं का कारण है। तो क्रिया क्यों करता चला जा रहा है? क्रिया करता चला जा रहा है अपनी सुख की भूख मिटाने के लिए। लेकिन बदनसीबी क्या है, दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य केवल यह है कि मन को वो ज्ञान नहीं है कि हम जो चीज ढूंढ रहे हैं वो है कहां। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप समझ लें कि कोई मनुष्य समुद्र के किनारे पैदा होता है, क्योंकि वो समुद्र के किनारे पैदा होता है, गंगा जमुना से बहुत दूर है, जमीन है, आकाश है, लेकिन जहां तक जल की बात है, जल केवल समुद्र का है। जैसे ही वो जल ग्रहण करता है, वो जल ग्रहण करते ही उसकी प्यास की तड़पन बढ़ती है, प्यास नहीं बुझती, प्यास नहीं बुझती। बिल्कुल इसी तरह से आज का मनुष्य क्रियाओं के क्षेत्र में पैदा होता है। मैंने जो उदाहरण दिया वहां पे क्या है, मनुष्य को मैंने कहा अगर वो समुद्र के किनारे पैदा हो, और आज का मनुष्य जो पैदा हो रहा है वो क्रियाओं के क्षेत्र में पैदा हो रहा है, और क्रियाओं के क्षेत्र में पैदा होने से हो क्या रहा है, वो केवल क्रियाओं की दुनिया में ही अपनी जिंदगी की मूल मांग को पूरी करना चाहता है, क्रियाओं की मदद से ही पूरी करना चाहता है, अच्छे नंबर पा करके पूरी करना चाहता है, खूब रुपया कमा करके पूरी करना चाहता है, खूब अच्छे मकान और कपड़े लत्ते द्वारा पूरी करना चाहता है। ये जो बाहर जीवन की मांग है, इसी को वो अपनी मांग समझने लग गया है, असली मांग समझने लग गया है। ये गलतफहमी, ये अज्ञानता ही आदमी के सारे दुख का कारण है। तो ये जो बाहर क्रिया है, इस क्रियाओं के क्षेत्र में हमारा जन्म होता है, इसका सत्य से क्या संबंध है? जब तक ये ज्ञान हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, चाहे हमारे माँ बाप पैदा करें, चाहे माँ बाप हमें इसका रास्ता दिखा करके पैदा करें, चाहे बता करके पैदा करें, चाहे तरह तरह के महात्मा लोग इस काम की ओर अग्रसर हो, ये काम कैसे होगा ये हम नहीं जानते। लेकिन असली बात तो यही है कि हम, जैसे आपने बताया ना उदाहरण देके, कि अगर आदमी समुद्र के किनारे पैदा हो तो वो गंगा यमुना से तो बहुत दूर होगा ना। इसी तरह से क्योंकि जैसे ही हम होश में आते हैं, हम पैदा हुए, जब बच्चा पैदा होता है तो हर वक्त आंख बंद करके अपने अंदर के सुख में डूबा रहता है। उसकी तेल की मालिश करके उसको तेल की मालिश से क्या होता है, स्पर्श से ज्ञानेंद्रिय है, जिससे कि उसका मन बाहर आ सके। इसी से पांचों ज्ञानेंद्रियों को तरह तरह की क्रियाओं द्वारा माँ बाप समाज जगाता है। इन ज्ञानेंद्रियों को बाहर की ओर ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करता है, कोई खिलौने द्वारा, कोई अच्छे अच्छे कपड़ों द्वारा, कोई सिनेमा द्वारा, कोई बोल करके, कोई बातचीत करके, किसी तरह की आवाज पैदा करके केवल उसके मन को बाहर की दुनिया में लाने की कोशिश करता है और लाता ही चला जाता है। और समाज में किसी को ये अनुभूति नहीं है, किसी के अंदर ये ज्ञान नहीं है। हमने जो बात कही उसको हम मना नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आदमी ये मानने निकालता है कि मैं इसे बातें मना करता हूं तो ये गलत है। असली बात क्या है, इन चीजों के साथ केवल ये ज्ञान गायब हो जाना समाज से कि जो क्रिया है इसका अंदर के सत्य से क्या संबंध है। तो होना क्या चाहिए, क्रिया के क्षेत्र में मन को लाना है, क्रिया के क्षेत्र में मन को लाना है। लेकिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में थोड़ा सा समय निकाल करके उस बच्चे को कुछ ये भी बताना है कि थोड़ी देर के लिए तुम निष्क्रिय हो जाओ, मन को आजाद छोड़ दो,
बाहर के सुखों में ताला कैसे लगाया जाता है, इसकी शिक्षा देनी है। मन बाहर के सुख में ताला लगाने के बाद अपने आप अंदर की दुनिया में चला जाएगा, मन अपने आप अंदर चला जाएगा। और इस तरह से क्या होगा कि अंदर के सुख को भी उभारेगा और बाहर की दुनिया की कॉन्शियसनेस, बाहर की दुनिया का होश, बाहर की अनुभूति भी पैदा करेगा। अंदर की कॉन्शियसनेस बाहर की दुनिया में आए, क्रियाओं की दुनिया में सत्य का आना, सत्य क्रिया के बीच में जो ज्ञान की बात है, वो सबसे बड़ी ज्ञान की बात क्या है? जब तक क्रियाओं के क्षेत्र में सत्य और नहीं आएगा, और नहीं आएगा, और नहीं आएगा। सत्य माने ब्रह्म का तत्व, तब तक जो ब्रह्म के तत्व का गुण है, जैसे कि सत्य कहते हैं, ये जो सत्य गुण के रूप में आता है, अंदर की दुनिया में सत्य ब्रह्म के तत्व के रूप में है और बाहर की दुनिया में सत्य गुण के रूप में है। और गुण क्या है? वो सुख जो मन के सुख की भूख मिटा सके। ये सुख और बढ़ता ही चला जाए, और बढ़ता ही चला जाए, प्रोग्रेसिंग। सत्य माने प्रोग्रेसिंग, केवल आगे बढ़ना, पीछे न हटना। क्या चीज आगे बढ़ना? वो सुख जो कि सुख की मन की भूख मिटा सके। जी, इस ज्ञान की जरूरत है आज के समाज को। आज के समाज को ज्ञान चाहिए। जीवन के सारे दुख का कारण क्या है? एकमात्र एक ही कारण है, और वो ये जीवन में मन सुख ढूंढ रहा है। कोई अपने बच्चे के करियर में ढूंढ रहा है, कोई बच्चे की पढ़ाई में ढूंढ रहा है, कोई अपनी पढ़ाई में ढूंढ रहा है, कोई अपने व्यापार में ढूंढ रहा है, कोई नौकरी में ढूंढ रहा है। कौन सा सुख ढूंढ रहा है? असली बात यही है, वो सुख ढूंढ रहा है जो सुख की भूख मिटा सके, जबकि ये सुख केवल भगवान के तत्व में है। अब कभी कभी लोगों को गलतफहमी हो जाती है, वो इसके मन निकालने लगते हैं कि भगवान का सुख लाओ, भगवान के तत्व को ढूंढो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान मत दो। अब देखिए, मैं फिर ये बात रिपीट करता हूं, ये बात बार बार मैं क्यों बताता हूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ज्ञान अनुभव के क्षेत्र का है, ये बुद्धि के क्षेत्र का नहीं है। मैं बताता हूं अनुभव के आधार पर। अगर समझने वाला इसको बुद्धि के आधार पर समझने की कोशिश करता है तो वो बार बार गलतफहमी की दुनिया में चला जाता है। बच्चे की पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे डॉक्टरी पढ़े, चाहे इंजीनियरिंग पढ़े, चाहे अंग्रेजी पढ़े, चाहे फिजिक्स पढ़े, चाहे केमिस्ट्री पढ़े, बच्चे के व्यापार के क्षेत्र में, व्यापार चाहे जिस चीज का हो, अगर नौकरी करता है तो बच्चे के नौकरी के क्षेत्र में, दूसरे शब्दों में क्या है, बच्चे के चारों तरफ जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, इन क्रियाओं के क्षेत्र में सत्य को प्रवाहित कर देना। वो कैसे? सत्य प्रवाहित होने लगता है निष्क्रियता के अभ्यास से। 24 घंटे अगर होते हैं तो 24 घंटे क्रिया करने की जरूरत नहीं है। इन क्रियाओं के क्षेत्र में आप जब भी जो क्रिया कर रहे हैं करें, लेकिन इन क्रियाओं के क्षेत्र में सत्य को भी ले आए। ये क्रिया जब सत्य से दूर होता चला जाएगा तो होता क्या है? यही क्रिया दुख देती है। सत्य और क्रिया का दूसरा रिश्ता, तो सत्य और क्रिया का दूसरा रिश्ता क्या है? जो जो सत्य क्रिया से दूर होता चला जाएगा, जो जो अंदर की शक्ति बाहर की क्रियाओं के क्षेत्र में नहीं होगी, तब तक इन क्रियाओं से दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा संबंध है सत्य और क्रिया का। तो बाहर की क्रियाओं के क्षेत्र में इस क्रिया के अंदर सुख की जो ताकत है वो सत्य में है, और क्रिया के अंदर जो दुख की ताकत है वो सत्य की कमी में है। ये रज में है और तम में है। तम उस अंधेरे को कहते हैं। तामसी क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो अज्ञानतावश होती हैं। अज्ञानता एक तरह का अंधेरा है। आत्मज्ञान न होने की वजह से जो अंधेरा है, उसकी वजह से जो क्रियाएं होती हैं वही तामसी क्रियाएं कहलाती हैं। और ये जो तम है, इसकी खास बात है
इसकी खास बात क्या है? तब में क्या है? अभी हमने बताया तब में क्या है? तब में सत की कमी है, और सत की कमी होते ही क्रिया बढ़ जाती है। यही मैं कह रहा हूं, क्रिया कम करने से सत नहीं बढ़ता, लेकिन सत कम होते ही क्रिया बढ़ जाती है। और यही रज है, यही रज है। तामसी क्रियाओं के साथ साथ क्रियाएं बढ़ती हैं, क्रियाएं बढ़ती हैं, उत्तेजना बढ़ती है, तरह तरह की उत्तेजना बढ़ती है। ये सत्य और क्रिया का रिश्ता है। लेकिन जब मन धीरे धीरे ईश्वर के ध्यान का अभ्यास अपने जीवन में करने लगता है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे सत उभरता है मन के अंदर, सत की कमी नहीं रहती। मन सत्य माने ब्रह्म के तत्व को अपने अंदर घोल लेता है, और इसके अंदर सच्चिदानंद, ये तीनों गुण, बाहर की दुनिया में सत गुण के रूप में है, अंदर की दुनिया में सत ब्रह्म के तत्व के रूप में है। दो क्षेत्र में इसके दो रूप हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि खेल के मैदान में हाई कोर्ट का जज भी केवल एक खिलाड़ी है, लेकिन हाई कोर्ट के बिल्डिंग के अंदर वो हाई कोर्ट का जज है, और अपने घर के अंदर वो या तो पिता है, या पति है, या भाई है। तो स्थान बदलने से रूप बदलते हैं। बाहर की दुनिया गुणों की दुनिया है, बाहर की दुनिया में सत गुण के रूप में है, अंदर की दुनिया में सत ब्रह्म के तत्व के रूप में है। हम लोग क्या बातचीत कर रहे थे? बात ये हो रही थी कि जो जो ईश्वरी तत्व का प्रवाह और होने लगेगा तो होगा क्या? सबके शरीर में एक जीवात्मा है, किसी जीवात्मा में ये शक्ति है कि बाहर की दुनिया में ईश्वरी तत्व का प्रवाह और ज्यादा कर सके, और ज्यादा कर सके, और ज्यादा कर सके। भगवान की शक्ति का प्रवाह, अंदर की शक्ति का प्रवाह बाहर की दुनिया में प्रकट करने की ताकत जिस जीवात्मा में ज्यादा है, वो जीवात्मा उठी हुई जीवात्मा है। ये शक्ति जो जो गिरने लगती है, यही जीवात्मा का पतन है। जीवात्मा के उत्थान के आधार पर ही क्रियाओं के क्षेत्र में सुख की शक्ति पैदा होती है, इच्छा शक्ति पैदा होती है। तो हम लोग जो क्रिया करते हैं, ये देखिए, ये फिर सत्य और क्रिया का बड़ा महत्वपूर्ण रिश्ता है, जो कि शास्त्रों में किस तरीके से आया, किस तरीके से लिखा गया है? निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, उत्तेजना रहित क्रिया। अब ये उत्तेजना हमने अभी थोड़ी देर पहले इस बात को देखा, उत्तेजना अधिकांश है। सत्य की कमी से जो ज्ञान की कमी है, तामसी क्रियाएं ही उत्तेजना बढ़ाती हैं। उत्तेजना रहित क्रिया, उत्तेजना रहित क्रियाओं द्वारा क्या होता है? अंदर की शक्ति बढ़ती है। निष्काम कर्म, और ये माने धीरे धीरे समाज में दूसरी तरह समझाए गए। और क्या समझाया? ये समझाया कि क्रिया करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। समाज के अंदर ये बात बहुत तेजी से फैल गई। ये क्रिया करो, फल की इच्छा ना करो, ये बात नहीं। देखिए इसके सही माने क्या है? केवल मनुष्य को ये बताना है, गीता ये कहती है कि मनुष्य की ताकत है कर्म करना, और फल देने की ताकत है सत्य में, फल देने की ताकत सत्य में है। ये बात किसी को भूलने न पाए, ये बात किसी को भूलने न पाए। और यही शास्त्रों में हमेशा बताया गया। आप देखिए इसके माने क्या निकलते हैं? इसके माने निकलते हैं कि कर्म तो हम करते हैं, लेकिन इस कर्म द्वारा फल देने वाला तो सत्य है। तो सत्य और क्रिया का रिलेशन क्या है? क्रिया करते समय सत्य को उभारना नहीं भूले, यही सबसे बड़ी बात है। और आज के समाज में क्या हो गया? आदमी इतना ज्यादा करने में विश्वास करने लगा,
24 घंटे क्रियाओं के क्षेत्र में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि उसके पास अंदर के सत्य को उभारने का समय ही नहीं रहा। जो बात समाज के अंदर होने लग गई, समाज ये बात भूल गई। समाज ने उसके दूसरे माने निकाले। समाज ने माने क्या निकाले? समाज ने माने ये निकाले कि हम तो क्रिया करेंगे, भगवान जो फल देगा वो देगा। ये इसके माने नहीं है, यही माने लोगों ने निकाले। इसके माने साफ साफ केवल ये थे कि तुम कभी ये भूलने मत पाओ कि तुम्हारी क्रियाओं का फल देने वाला सत है। जो आदमी इस बात को भूलेगा नहीं, वो क्या करेगा? वो सत्य को उभारने के लिए भी समय देगा, और जो इस बात को भूल जाएगा वो सत्य को उभारने में कभी समय नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आप समाज की ओर अपनी आंख उठा करके देखें, ये बिल्कुल सत्य है। समाज ये समझती है कि क्रिया का फल केवल क्रिया करने में है। ऐसे लोगों का जहां तक प्रतिशत का सवाल है, जहां तक मैं समझता हूं, कम से कम 90-95% आदमी यही समझता है कि क्रिया का फल इसलिए मिला क्योंकि हमने ऐसा क्रिया किया। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। जिस मनुष्य के अंदर जो जीवात्मा है, उसकी जैसी अवस्था है, उसके हिसाब से क्रिया का फल मिल जाता है। जिस मनुष्य की जीवात्मा बहुत उठी हुई है, बहुत उठी हुई है, वो बहुत कम करके केवल थोड़ी सी क्रिया उसके जीवन में उसे करना पड़ता है, बाकी सारी क्रियाएं होती हैं। होने की ताकत जीवन में बढ़ने लगती है, करने की ताकत जीवन में कम होने लगती है। होने की ताकत किस बात पर निर्भर करती है? होने की ताकत जीवात्मा की अवस्था है। जीवात्मा की अवस्था के आधार पर होने की ताकत है उसके अंदर, और जो कुछ भी ताकत है होने की, एकमात्र सोच लेने से, एकमात्र मन में इच्छा पैदा हो जाने से सब कुछ होने लगता है। ये सब कुछ कैसे होने लगता है? ये सब कुछ इसलिए होने लगता है क्योंकि होने की ताकत सत्य में है। सत्य जीवात्मा की ताकत है। जीवात्मा तो हर शरीर में है, हर शरीर में जीवात्मा की जो शक्ति है वो एक है। इसलिए ये जो आत्मिक शक्ति में भी जो ताकत है क्रियाओं को दिशा देने की, इसलिए हमारे मन में जब कोई बात उठती है तो हमारे अंदर की शक्ति हमारे भाई के हाथ पैर को चला देती है, बीवी के हाथ पैर को चला देती है, बच्चों के हाथ पैर को चला देती है, समाज के लोगों में जो लोग हैं उनके हाथ पैर को हमारी इच्छाओं की पूर्ति की दिशा में चला देती है। आपको एक नहीं हजारों उदाहरण मिलेंगे। एक से एक महात्मा है जिनको लोग हाथों हाथ लिए रहते हैं। वो अपने लिए एक गिलास पानी भी पीने के लिए उठ नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, उठना चाहता नहीं, ये मैं नहीं कहता। वो जब उठता है उसके पहले 4 आदमी उनको गिलास में पानी लिए खड़े होंगे, क्योंकि उसके अंदर जो ताकत है, ये भगवान की शक्ति क्या है? भगवान की शक्ति दूसरे के मन के ऊपर काबू करती है, काबू करना सिखाती है। 2 आदमियों के मन से में जितनी प्रॉब्लम्स है, जितना मनमुटाव है, ये सब एकदम गायब कर देती है। एक मन दूसरे मन के नजदीक चला जाए, ये ताकत भगवान की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। जो आत्मा बहुत उठी हुई है उसका मन ज्यादा से ज्यादा मन के नजदीक है। किसी का मन 100 आदमियों के मन के नजदीक है, किसी का मन 1000 आदमियों के मन के नजदीक है, किसी का मन 1,00,000 आदमियों के मन के नजदीक है, और किसी का मन किसी के नजदीक नहीं है, अपने बच्चों के मन के नजदीक नहीं है, अपने बीवी के मन के नजदीक नहीं है। ये कितना आसान है इस बात को समझना कि क्यों भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, क्यों 2 फैमिली में एक चूल्हा आजकल के जमाने में जल नहीं रहा है। जरा से बच्चे पैदा होने लगते हैं कि माँ बाप परेशान होने लगता है कि प्रॉपर्टी सब में बांट देना है, सबको अलग कर देना है, सबका शादी ब्याह करके सबका मकान अलग अलग कर देना है, क्योंकि कोई 2 आदमी ऐसा नहीं है जिसके मन एक दूसरे के नजदीक हो। और उसका कारण केवल एक है, कारण ये है कि जीव आत्मा के उत्थान की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। हर आदमी केवल अपना ध्यान क्रियाओं की क्षेत्र की ओर ले जा रहा है।
ओवर टाइम हमको कैसे मिले, इसके लिए आदमी परेशान है, इसके लिए आदमी परेशान है। कोई आदमी वो रास्ता नहीं ढूंढना चाहता कि क्रिया कम करके हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पालें। तो सत्य और क्रिया का संबंध ही यही है। ये बाहर की दुनिया हमारी बहुत फास्ट क्यों होती चली जा रही है, क्योंकि ये कल युग है। कल माने मशीन, युग माने जमाना। मशीन के जमाने की खास बात क्या है? मनुष्य का विश्वास स्थूलता में है, स्थूल जगत में विश्वास, क्रियाओं की जगत में विश्वास। आदमी साधना करता है और साधना करते समय अपने मन में बैठा लेता है। क्या बैठा लेता है? हम कैसे और करने लायक हो जाएं, कैसे और करने लायक हो जाएं। हम खूब काम करें थके नहीं, खूब काम करें थके नहीं, इसी को भगवान की शक्ति मानने लगे, इसी को अखंड की शक्ति मानने लगे। अगर इस तरह की बातें महात्माओं के अंदर भी पैदा हो जाएंगी तो इस दुनिया का क्या होगा? क्रियाओं में विश्वास, क्रियाओं में विश्वास नहीं, क्रियाओं में विश्वास नहीं, विश्वास जो भगवान में विश्वास करना है। अगर किसी ने क्रियाओं में विश्वास करके भगवान में विश्वास पैदा किया तो शायद वो माया के लपेट में आ गया, माया के चपेट में आ गया। उसने ईश्वर को कभी ठीक से समझा ही नहीं, गलत समझा। ईश्वर की शक्ति कुछ कम करके ज्यादा से ज्यादा पाने की ताकत, ये ईश्वर की शक्ति है। तो आज की वार्ता यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो सियावर राम की जय। बाहर के स्कूल कॉलेज में, विद्या के क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीव आत्मा के उत्थान के केवल एक माने ये है, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हो, खेल में पीछे हो, डॉक्टरी में पीछे हो, इंजीनियरिंग में पीछे हो, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म है। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दे, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है, ये केवल विचारों के स्तर का करना है।
कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों की स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ उपासना। उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,